राहुल गांधी पर विवादों का संकट एक बार फिर गहराता ही जा रहा है। राहुल गांधी कई बार देश में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। इस बार भी राहुल गांधी ने आरएसएस, बीजेपी और भारत से जुड़ा विवादित बयान दिया है। राहुल के दिए बयान ने अब की सियासत में भूचाल ला दिया है। राहुल के बयान के बाद बीजेपी नेता राहुल को घेरने में लगे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साध ली है। अब ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम राहुल गांधी की कौन सी बयान की बात कर रहे हैं। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर इंदिरा भवन में एक आयोजन था। इस मौके पर राहुल गांधी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, तो वो कुछ एक बात ऐसी कह गए कि विवाद छिड़ गया। राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी। राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन में एक विवादित टिप्पणी कर डाली। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई भाजपा और आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठन से ही नहीं है, बल्कि भारतीय राज्य से भी है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यदि आप ये समझ रहे हैं कि हम भाजपा और आरएसएस जैसे राजनीतिक संगठनों से लड़ रहे हैं, तो ये गलत है। इन देशों ने देश के हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है। अब हम भाजपा, आरएसएस और इंडियन स्टेट से भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद तो मानो बीजेपी उन पर चौतरफा हमलावर है। राहुल गांधी ने अपने बयान में आरएसएस चीफ मोहन भागवत के एक बयान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भागवत जी के हिसाब से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का कोई महत्व ही नहीं है। मोहन भागवत अगर किसी और देश में ऐसे बयान देते तो गिरफ्तार हो जाते, उनके खिलाफ केस भी चलाया जाता। राहुल गांधी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत को देशद्रोही तक कह दिया। बीजेपी ने इस बयान के तुरंत बाद राहुल गांधी पर जुबानी हमला शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस की तरफ से उदित राज समेत कई नेताओं ने सफाई देते हुए राहुल गांधी का बचाव भी किया, लेकिन जो डैमेज होना था वो हो चुका। राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी बयान है। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस जैसे देश विरोधी आदमी की कठपुतली के तौर पर काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कहा तरुण चुग ने। दुर्भाग्य है कि देश को एक अनाड़ी, अनजान, मंदबुद्धि, अपरिपक्व बालक के रूप में देश विरोधी प्रतिपक्ष का नेता मिला है। राहुल गांधी का यह बयान कि हमारी लड़ाई सिर्फ भाजपा और आरएसएस से नहीं बल्कि भारत से है, ये पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, देश के हर नागरिक को और उसकी राष्ट्रीयता पर कष्ट देने वाला बयान है। भारत और भारतीयता के प्रति देश के 140 करोड़ नागरिकों के मन में प्रेम है, समर्पण है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी के मन में ईर्ष्या है। विदेशी टूल किट के इशारे पर लगातार देश विरोधी वो कार्य कर रहे हैं। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस जैसे भारत विरोधी शक्तियों के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। देश को राहुल गांधी जैसे गैर जिम्मेदार, बचकाने, मंदबुद्धि बालक जैसे नेता प्रतिपक्ष होना देश का दुर्भाग्य है। राहुल गांधी ने ऐसा विवादित बयान पहली बार नहीं दिया है। इससे पहले भी राहुल गांधी अमेरिका में सिखों के खिलाफ बयान देकर फंस गए थे। अब ऐसे में राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट भी उतरे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने के लिए राजनीतिक तरीके से काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता और जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी का स्वतंत्रता में कोई अहम योगदान है नहीं और जिनका योगदान है उनको भूलना नहीं चाहिए। देखिए, आप सब जानते हैं संवैधानिक संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जो कमजोर करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, जो विश्वसनीयता होनी चाहिए निर्वाचन आयोग की, संस्थानों की, उसमें कमी आ रही है। तो हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो और जवाबदेही तय हो। अगर हम लोग को सवाल पूछते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर, उसके जवाब मिलने चाहिए। तो जो संस्थाएं हैं उनको निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल होना पड़ेगा, और हम लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे सड़कों पे, सदन के अंदर। एक चीज बताइए, क्या बीजेपी आजादी की लड़ाई को कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी इंडियन स्टेट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिकॉज असली बात यह है कि देश की आजादी के संग्राम में भाजपा और उनके सहयोगी जो संस्थाएं और दल थे, उनका कोई योगदान था नहीं। देश की आजादी दिलाने में कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा, शहादत का, बलिदान का, त्याग का, तपस्या का, उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। जिसने कुछ खोया नहीं, जिसने शहादत नहीं, जिसने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, जो जेलों में नहीं गए, वो इस देश की आजादी को समझ नहीं सकते। इसलिए उनको आजादी के अलग अलग दिन दिखाई देते हैं। इस देश को आजादी भारत के लोगों ने दिलाई। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी अपने बयान पर घिरे हैं। राहुल गांधी ने कई
बार ऐसे बयान दिए हैं जिन पर देश विरोधी होने का आरोप लगा है। अब की बार उन्होंने भारत से लड़ाई की बात की है। शायद हो सकता है कि वो सरकार की बात कर रहे हो, लेकिन उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है उसका मतलब बहुत बड़ा है। खैर, राहुल गांधी और आरएसएस बीजेपी के बीच छिड़ी ये जंग आगे क्या रंग दिखाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। पर इन सभी बातों में इतना तो तय है कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद अब आगे जमकर राजनीति जरूर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।